दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई योद्धा भी था जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी डरते थे। तो दोस्तों, जिससे भगवान भी डरते थे वह घटोत्कच और मौरवी के पुत्र बर्बरीक थे, जिन्हें आज बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु थे। वे अपने पिता घटोत्कच और मौरवी की शक्तियों के साथ जन्मे थे। उनकी दिव्य शक्तियों को जानकर घटोत्कच उन्हें श्री कृष्ण के पास ले गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप सबकी समस्या को हल करते हैं, कृपया करके मेरी समस्या को भी हल कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तब घटोत्कच ने कहा, प्रभु, मेरा बेटा बहुत ही होशियार और शक्तिशाली है। इसमें वे सभी गुण हैं जो एक योद्धा में होते हैं, परंतु ये बहुत ही जिज्ञासु है। इसकी ये जिज्ञासा मैं कैसे शांत कराऊं। तब कृष्ण ने कहा, तुम बर्बरीक को लेकर गुरु विजयसेन के पास जाओ, वहीं इसकी जिज्ञासा का हल मिलेगा। तब घटोत्कच ने बर्बरीक को गुरु विजयसेन के आश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। वहाँ पर बर्बरीक ने अस्त्र शस्त्र और अनेक वेदों का ज्ञान ग्रहण किया, परंतु इतना सब सीखने के बाद भी बर्बरीक की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने गुरु विजयसेन से कहा, मैं एक ऐसे कुल में जन्मा हूँ जहाँ सभी ने अपनी वीरता प्रदर्शित की है, परंतु मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और मेरे पास तो ऐसी कोई अस्त्र शस्त्र और कोई दिव्य शक्ति भी नहीं है जिससे पता चले कि मैं उनके वंश का हूँ। जब गुरु विजयसेन ने बर्बरीक की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस जिज्ञासा को बस माँ दुर्गा ही शांत कर सकती हैं। तब बर्बरीक ने माँ दुर्गा की कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने प्रकट होकर बर्बरीक को 3 बाण दिए। उसके बाद बर्बरीक प्रसन्न होकर घर पर आते हैं और ये बताते हैं कि मैंने माँ दुर्गा की तपस्या करके ये 3 बाण उनसे लिए हैं। तब बर्बरीक से उनकी माँ ने एक वादा ले लिया कि वे सिर्फ हारे हुए पक्ष की ओर से ही लड़ेंगे। बर्बरीक ने भी अपनी माँ को वादा दे दिया। फिर वे महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण को इस बारे में सब कुछ पता था। वे ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के पास गए और कहने लगे कि आप 3 बाण लेकर महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो। तब बर्बरीक ने कहा, मेरे ये 3 बाण पूरा युद्ध समाप्त करने की ताकत रखते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं नहीं मानता, मुझे इन बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों पर छेद करके बताओ। तब बर्बरीक ने अपने बाण पीपल के वृक्ष पर छोड़ दिए, जिसमें से पहला बाण सभी पत्तों को निशाना बनाता है, दूसरा बाण सभी पत्तों को भेदता है और वो बाण श्री कृष्ण के पैर के चक्कर लगाने लगता है। तब बर्बरीक ब्राह्मण से कहते हैं कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, आप अपना पैर हटा लीजिए क्योंकि बाण को पत्ते भेदने की आज्ञा है। ब्राह्मण के पैर हटाते ही वो बाण उस पत्ते को भी भेद देता है। तीसरे बाण से सभी कुछ भस्म हो जाता है। ये सब कुछ ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने सोचा कि बर्बरीक यदि युद्ध में भाग लेते हैं तो महाभारत के युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपसे कुछ दान चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा कि आपको क्या चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे आपका सिर दान में चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा कि एक ब्राह्मण ऐसा दान कभी नहीं मांग सकता है, कृपया आप बताइए कि आप हैं कौन। तब कृष्ण जी अपना रूप बर्बरीक को दिखाते हैं। तब बर्बरीक अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। एक और कथा के अनुसार महाभारत के शुरू होने से पहले वहाँ पर एक वीर योद्धा के सिर का दान देना था। यदि ये कार्य पांडवों में से कोई भी करता तो युद्ध कैसे शुरू होता, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा था। यही बर्बरीक इस कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। ये वरदान बर्बरीक को कृष्ण जी ने दिया था कि तुम कलयुग में लोगों के दुख दूर करोगे और उनकी मनोकामना भी पूरी करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।